नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। मैं आपके सामने आज ऑनलाइन वोटिंग की एक कल्पना करता हूं। क्या मोबाइल से वोटिंग संभव है? तो साथियों, इसका जवाब है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के युग में हर चीज़ संभव है। जो आप कल्पना कर सकते हैं वह चीज़ संभव है। तो एक इसका मैंने डेमो बनाया है, जिसको बोल सकते हैं हम प्रेजेंटेशन। तो आप लोग देखिए और कृपया अपने सुझाव दीजिए, क्या इस तरह से ऑनलाइन मोबाइल वोटिंग संभव है। एक एप्लीकेशन का निर्माण करके और उस एप्लीकेशन में यह मुख्य बातें होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, पहला जो मोबाइल में जो व्यक्ति एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, वह जैसे ही खुले इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो उसमें लिख के आएगा, भारत निर्वाचन क्षेत्र में आपका स्वागत है, रजिस्ट्रेशन करें। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे वैसे ही स्लाइड आगे बढ़ जाएगी और अगली 2 नंबर स्लाइड होगी, मोबाइल नंबर डालें। ठीक है, मोबाइल नंबर से क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि हाँ हमारा ये मोबाइल नंबर है, इससे हम रजिस्ट्रेशन किया है। एक मोबाइल नंबर से 5 वोटों को वरीयता मिलेगी। जैसे कि क्या होता है हमारे भारत में है कि किसी लोगों के पास मोबाइल नहीं है या घर में परिवार में एक ही मोबाइल है, तो एक मोबाइल में 4 से 5 लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, इस तरह से जब हम मोबाइल नंबर डालेंगे तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा। OTP डाल के हम ओके हो जाएंगे। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके करते ही अगली स्लाइड आएगी 3 नंबर, जिसमें होगा आधार नंबर डालें, आंखें स्कैन करें या अंगूठा लगाएं। ये 3 नंबर स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधार नंबर से कोई फर्जी आदमी वोट नहीं डाल पाएगा। हम आधार नंबर डालेंगे, आंखें या अंगूठा लगाएंगे। देखो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में यह ऑप्शन है, फ्रंट कैमरा से आंखें स्कैन हो जाएंगी। और आजकल तो फिंगर वाले मोबाइल भी हैं जिनमें फिंगर आता है, तो उनमें हम फिंगर, ये दोनों ऑप्शन रहेंगे, या तो हम फिंगर लगा सकते हैं या हम आंखें स्कैन कर सकते हैं। आंखें स्कैन हो जाने के बाद सही का निशान आ जाएगा, वैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद ये चौथी स्लाइड आ जाएगी। इसमें सारा हमारा ब्यौरा होगा, नाम जो भी है, नाम व्यक्ति का नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम आ जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और वह कितने वर्ष का है। ये चीज़ जो वर्ष लिखा है मैंने, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण है कि अगर व्यक्ति कोई नाबालिग है, जैसे कि आजकल तो नाबालिग बच्चे का भी आधार कार्ड बना है। ठीक है, जो बच्चा 2 साल का है, 5 साल का है, उसका भी आधार कार्ड बना है। तो ये उम्र का जो ऑप्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसमें 18 वर्ष से प्लस उम्र होगी तभी ये स्लाइड आएगी, वरना वहीं से कैंसिल हो जाएगा और लिख के आ जाएगा कि आपकी उम्र नहीं है मतदान करने के लिए। ठीक है, ये इसलिए ऑप्शन है उम्र का। उसमें पता आ जाएगा पूरा, ये सारा इसलिए आ जाएगा क्योंकि लगभग हमारे यहाँ लोग जल्दी अपनी डिटेल फिल नहीं कर पाते हैं, या फिल कर लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बाय मिस्टेक गलती रह जाती है। तो इस तरह से हम सिर्फ आधार नंबर डालते ही सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी विद फ़ोटो के। ये सारा आने के बाद हम देख लेंगे ये सब सही है। उसके बाद आगे पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड 5वीं आएगी। 5वीं स्लाइड में होगा चुनाव वर्ष। ठीक है, किस वर्ष का चुनाव आप दे रहे हैं। जैसे कि इसमें हमने 2023 लिखा है, ऐसे ही 2024, 25, 30, 32 जो भी हो वो, जैसे ही हम चुनाव वर्ष पे क्लिक करेंगे अपने आप ऑटोमेटिक कीपैड आ जाएगा, उसमें नंबर होगा, चुनाव वर्ष डाल देंगे। अब चुनाव लोकसभा का है या राज्यसभा का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोकसभा पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही स्लाइड अपने आप आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सारी डिटेल आ जाएगी, जितने भी व्यक्ति चुनाव में खड़े होंगे उन सब की डिटेल आ जाएगी। जैसे कि EVM मशीन में भी होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा होगा मतदान करें। ठीक है, जैसे कि इनका नाम राम है, इनकी तस्वीर भी होगी, इनका चुनाव चिन्ह होगा, जो भी दूसरा व्यक्ति होगा उसका नाम, तस्वीर और उसका चुनाव चिन्ह, जैसा कि आपने EVM में देखा होगा।
जैसे कि राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, इस तरह से। तो हम यहाँ पे राम को वोट करते हैं, ठीक है। तो राम को वोट करने के लिए राम के फ़ोटो पे या निशान पे या नाम पे किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ें, आगे एक बटन पे क्लिक करेंगे। वैसे ही अगली स्लाइड आएगी, 7वीं नंबर स्लाइड आएगी, उस पे लिखा होगा आपने धनुष को वोट दिया है, क्या आप सहमत हैं? ठीक है, तो सहमत हैं, हाँ बिल्कुल सहमत है। उसके बाद ये शपथ पढ़ने के लिए आएगा, मैं आपका नाम, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है, मैं अजय कुमार अपने पूरे होशो हवास में न किसी के दबाव में आकर अपना मतदान कर रहा हूँ या कर रही है, कोई महिला भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ देखने के बाद हम हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे, स्लाइड आगे बढ़ेगी। 8वीं स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा होगा आप मतदान करने के बिल्कुल पास में हैं, ठीक है, आंखें स्कैन करें या अंगूठा लगाएं। तो इसमें कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं, या तो हम अपनी आंखें स्कैन कर सकते हैं या हम अंगूठा लगा सकते हैं। जैसे ही हम अपनी आंखें स्कैन करेंगे उसके बाद स्लाइड ऑटोमेटिक आँखों पे सही का निशान लग के आ जाएगा। जैसे ही हम अपनी आंखें स्कैन करेंगे उसके बाद सही का निशान लग के आ जाएगा और फिर आगे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। वैसे ही 9वीं नंबर स्लाइड आएगी, भारत निर्वाचन में भाग लेने के लिए धन्यवाद, आपका मतदान हो गया है। बस मतदान हो जाएगा। अब क्या है, अगर हमें दूसरा कोई मतदान करना है तो हम होम पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने कहा है कि एक नंबर से 5 लोगों को मतदान की वरीयता दी जाएगी, तो हम होम पे क्लिक करेंगे। तो होम पे क्लिक करते ही हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे तीसरे नंबर की स्लाइड पे, ठीक है, क्योंकि आधार की प्रक्रिया यहीं से शुरू है। तो हम तीसरे नंबर की स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, वहीं से अपनी सारी डिटेल फिल करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई मतदान नहीं करना है तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। अच्छा साथियों, हर चीज़ के लाभ और हानि होते हैं, ठीक है, तो हमने इसके लाभ भी लिखे हैं और हानियाँ भी लिखी हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होने चाहिए वो भी लिखे हैं। तो हम साथियों सबसे पहले लाभ को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 लाभ हमने अपने कल्पना के अनुसार लिखे हैं, आप लोग भी इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला है भारत सरकार का समय व धन बचेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, सरकार का बहुत धन और बहुत ही समय लगता है, ठीक है, ये सारा बचेगा। दूसरा है अधिक से अधिक मतदान होगा, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास हैं, कोई व्यक्ति कहीं भी है तो उसको टाइम नहीं है तो कोई लोग कैंसिल भी कर जाते हैं, कहते हैं छोड़ो नहीं जा रहा, तो मोबाइल से आदमी ईजिली मतदान कर सकेगा। तीसरा है भारत के किसी भी कोने से हम मतदान कर पाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कोई व्यक्ति है जो राजस्थान में काम कर रहा है, बिहार में काम कर रहा है, बंगाल में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी होगा तो वह अपना मतदान अपने मोबाइल से अपने राज्य में कर सकेगा, ठीक है साथियों। दूसरी जो चौथी बात है वह है घर, खेत, स्कूल, ऑफिस, हर जगह से मतदान संभव होगा। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ से हम मतदान कर नहीं पाते। किसान अगर अपने खेत में कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वह वहाँ से भी मतदान कर लेगा, बस उसके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। महिला कोई है घर से कर सकती है, कोई कॉलेज के बच्चे हैं बड़े बड़े जिसको कॉलेज जाना ज़रूरी है तो वो अपने कॉलेज से भी मतदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है तो वह ऑफिस से भी मतदान कर सकता है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। पांचवा है मतदान के समय होने वाली लड़ाई दंगों से राहत मिलेगी। लगभग अब तो खैर नहीं उतना होता है, फिर भी कहीं कहीं पोलिंग पे विवाद हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ की मतदान प्रक्रिया में बाधा आ जाती है, तो इस व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती। छठवा है जो कि देश का आज विजन है कि डिजिटल इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, तो ये छठ में है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है साथियों। हमने लाभ देख ली, अब हम इसके हानि भी देखते हैं। तो दोस्तों हानि है इसकी, पहला है एंड्रॉयड मोबाइल के बिना मतदान नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो वह मतदान नहीं कर पाएगा। इस एवब में हमने क्या ऑप्शन रखा है कि एक मोबाइल से या एक मोबाइल नंबर से 5 लोगों को
मतदान करने की वरीयता दी है। तो ये पहले वाले का तो समाधान है। दूसरा है बिना इंटरनेट के मतदान नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही, इसका तो कोई समाधान ही नहीं है। अगर किसी कार्यवश इंटरनेट व्यवस्था बंद हो जाती है तो हम मतदान नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा है दबंग व्यक्ति कुछ लोभ देकर अपने सामने वोट डलवाएगा, ठीक है, ये भी इसकी एक हानि है। जैसे कि गांव में कोई दबंग व्यक्ति है, वह 10-12 व्यक्तियों को इकट्ठा करेगा, किसी को दारू देगा, किसी को पैसे देगा और कहो आज कहो, और वह कहेगा कि आ जाओ मेरे सामने वोट डालो, आप अपना आधार कार्ड लेके आओ, मैं अपने सामने वोट डलवाऊंगा। तो ये इसकी एक हानि है। चौथा है व्यक्ति मोबाइल से मतदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको जानकारी नहीं होगी। तो इसका भी ऑप्शन है, उनको हम सिखाएंगे। लोग ईवीएम से भी वोट नहीं डाल पाते थे, उनको हमने सिखा दिया। लोग मोबाइल नहीं चला पाते थे, टिकटॉक नहीं चला पाते थे, ठीक है, तो मोबाइल चलाते चलाते तो इतना सीख गए कि आजकल गांव में जो महिला बिल्कुल ही अशिक्षित होगी, उसको कुछ नहीं आ रहा होगा, मगर वह टिकटॉक चला लेगी, मोबाइल चला लेगी। तो इस चौथी समस्या का भी समाधान है। पांचवा है एक दिन में पूरे भारत के लोग मतदान करेंगे तो अधिक लोड के कारण सर्वर क्रैश हो जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा लोड अगर सर्वर पे पड़ेगा तो सर्वर क्रैश होने की संभावना है, ठीक है। तो साथियों ये 5 इसकी हानियां हैं जो कि इन पर विचार किया जा सकता है। हर चीज़ के लाभ और हानि 2 पहलू होते हैं। अब हम साथियों को इसकी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि इस एप्लीकेशन पे नहीं होंगे या होंगे, ठीक है। पहला है मतदान करते समय स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे कि हम चाहें कि मतदान हम कर रहे हैं तो दूसरा वाला कहे कि मुझे बताओ क्या मतदान किया, प्रूफ दो, स्क्रीन रिकॉर्ड करो या स्क्रीनशॉट लेके भेजो, तो ऐसा इस एप्लीकेशन पे नहीं होगा। मतदान करते समय स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगी, चाहे वह कंप्यूटर की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे किसी की हो, ठीक है। दूसरा है मतदान करते समय हम स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मतदान करते समय हम स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे, ये फीचर इसमें अवेलेबल होगा। तीसरा है मतदान करने के बाद एप्लीकेशन पर कोई डाटा मौजूद नहीं रहेगा। अगर हम मतदान करते हैं उसके बाद संपूर्ण मतदान होने के बाद एप्लीकेशन एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, उस पर कोई डाटा अवेलेबल नहीं होगा और वह डाटा सीधा पहुंच जाएगा भारत निर्वाचन संस्था के पास, ठीक है। चौथा है मतदान करने का वीडियो किसी दूसरे मोबाइल से हम नहीं ले पाएंगे। देखो क्या है कि अगर स्क्रीनशॉट भी बंद है, रिकॉर्डिंग भी बंद है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हम मोबाइल से अगर वोट दे रहे हैं तो दूसरे मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो ऐसा इसमें फीचर अवेलेबल होगा इस एप्लीकेशन में कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाएंगे दूसरे मोबाइल से, ठीक है। पांचवा है एक ये ऑप्शन मैंने ढूंढा है और मेरे हिसाब से ये अच्छा है। ऑनलाइन मतदान का एप्लीकेशन के ट्रायल के दौरान ईवीएम व ऑनलाइन दोनों सुविधा रख सकते हैं। जैसे कि कुछ समय के लिए इसका ट्रायल किया जाए तो ईवीएम की भी सुविधा लाई जाए और ऑनलाइन की भी सुविधा लाई जाए। ऑनलाइन से जो निजी व्यक्ति हैं, जो ऑफिस में हैं, किसान खेत में है, बच्चे स्कूल में हैं, कोई गृहिणी है घर में है, तो वो मोबाइल से वोट डाल सकते हैं। और जो पोलिंग पे बूथ पे चलकर डालना चाहता है तो वह बूथ पे चलकर डाल ले, ठीक है। साथियों इसमें एक और हमने चीज़ ऐड की है जो कि इसमें लिखा नहीं है मैंने, वो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। उम्र को तो वो हमारा सुझाव है, उम्र में कलर कोड रहेगा, इससे यह पता चलेगा कि किस उम्र के व्यक्तियों ने अधिक वोट दिया है। आज के वोटिंग सिस्टम में ये नहीं पता पड़ पाता है कि किस उम्र के व्यक्ति ने कितना वोट दिया है, ठीक है। जैसे कि तो इसमें उम्र का कलर कोड रहेगा। 18 से 25 साल के बीच का व्यक्ति अगर कोई वोट देता है तो उसको हरे रंग से उसकी उम्र आएगी, जो कि हरा रंग है उस, जैसे कि आपने चौथे नंबर की स्लाइड में देखा था, व्यक्ति ने वोट किया था तो उसको हरे रंग से दर्शाया गया था। ऐसे ही अगर 26 से 50 के बीच की
उम्र का व्यक्ति अगर वोट करता है तो उस पर नीले रंग का ऑप्शन आएगा। ऐसे ही अगर 51 से 75 वर्ष का व्यक्ति कोई वोट करता है तो उसकी उम्र का निशान पीले कलर का आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 76 से 100 व उससे अधिक का कोई व्यक्ति वोट डालता है तो उसकी उम्र के नीचे का निशान लाल कलर का आएगा। ये 4 कलर कोड ऑप्शन होंगे। इससे क्या रहेगा कि निर्वाचन संस्था यह पता लगा सकेगी कि हमारे भारत देश में सबसे अधिक मतदान किस उम्र के लोग करते हैं। 18 से 25 के करते हैं या 26 से 50 के करते हैं या 51 से 75 के या 76 से 100 या उससे अधिक के लोग करते हैं। इससे आने वाले चुनाव में ये फ़ायदा रहेगा, जो भी पार्टी होगी वह उस उम्र के व्यक्तियों को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करेगी। साथियों, आप सभी लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर भी बता सकते हैं, ईमेल करके भी बता सकते हैं। तो साथियों, आप लोग बताइए ये आपको कल्पना कैसी लगी। धन्यवाद साथियों।